रूढ़ी बाहर है और पप्पू यादव जो अंदर है। ये सत्य बात है। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है, सही बात है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उनकी लोकप्रियता से देश के हर एक नेता घबरा चुके थे। उसमें पप्पू यादव चाहे वो उंगली मार डाकू हो या फिर समाज का सेवा करने वाला हो, लेकिन वो सेवा करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंक्शन। आज छुट्टी का दिन है, यानी कि रविवार है। ऐसे में मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। 60 दिनों से कैद हूँ मैं, कसूर पता नहीं। कौन कह रहे हैं? जाप सुप्रीमो पप्पू यादव कह रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं पढ़ के सुनाते हैं। 60 दिनों से लाखों बाढ़ पीड़ितों, कोरोना पीड़ितों की सेवा कर पाता नीतीश जी, बेल मिलने में देर है। आप बाढ़ पीड़ितों की सेवा के लिए फरलो पर रिहा कर दें, आपदा के बाद फिर जेल में डाल दीजिएगा। आगे लिखते हैं, अपने बिहार के लोगों के लिए हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाज सेवी हैं, शौकत अली हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ही बताइए कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ट्वीट करते हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं कि क्या कसूर है, किस लिए हमें जेल में बंद कर रखा गया, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम न्यूज़ जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हर समय आप जब भी कोई विपदा का समय आता है या फिर ऐसे कमज़ोर नस पर आपका ध्यान रहता है जहां पर आप उनके मजबूरी को, उनके दुख को आप उजागर करते हैं, इसलिए न्यूज़ जंक्शन को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाप सुप्रीमो का आज हमने भी ट्वीट देखा था। ये बहुत उनका एक दर्द छलका है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, ये सत्य बात है, उन्होंने सही कहा है कि 60 दिनों से मैं जेल में हूँ। क्या कसूर है मेरा? बाढ़ का समय आता है, आपदा का जो भी समय आता है, सांसद पप्पू यादव बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उनका हर हमेशा कुछ न कुछ दुख के साथी के तरह वो खड़ा हो जाते हैं। चाहे पानी का समय हो, चाहे आग का समय हो, चाहे किन्हीं की हत्या हो या फिर चाहे जिस तरह का विपदा हो, उस विपदा के घड़ी में देश के किसी भी कोना में पप्पू यादव जा करके उनको मदद करते हैं। कोरोना का समय आया, पिछले बार भी हमने देखा कि कोरोना के समय में जब राजस्थान से वहाँ से जब छात्र लोग नहीं निकल पाते थे तो सांसद पप्पू यादव ने ये पहल किया और उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम गाड़ी देते हैं, बाकी बिहार सरकार और केंद्र सरकार दे और तमाम बच्चे को अपने अपने घर तक पहुँचावे, बच्चा परेशान है। और उनके पहल पर देश के कई हस्तियों ने गाड़ी को व्यवस्था किया और बच्चे लोग को अपने अपने घर तक गंतव्य जगह पहुँचाया। ये उनकी हर हमेशा कुछ न कुछ देखने को मिलता है। जेल के अंदर में है, ये सत्य बात है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हम कहना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जब वो जेल के अंदर में गया तो आपको सारण के रूढ़ी का जो कारनामा था, जो बीजेपी का अच्छे नेता सांसद थे, उनका जो कारनामा था, तमाम एम्बुलेंस को अपने दरवाज़ा पर लगाना, उनको गरीब तक नहीं पहुंचाना। एम्बुलेंस का काम है गरीबों तक पहुंचाना, गरीबों को मदद करना, लेकिन वो अपने दरवाज़ा का शोभा बना कर रखे हुए थे। जहां तक हम लोगों ने टीवी पर देखा कि उस पर मिट्टी उठा के ले जा रहा है, तो ईंटा उठा के ले जा रहा है। एम्बुलेंस इस काम के लिए नहीं होता है। पप्पू यादव का कसूर था कि उन्होंने उस जगह को जा कर के और फिर उस बात का उजागर किया, जो देश ने उस बात का सनद लिया, पूरे देश ने उसको देखा, हर जगह से तरह तरह का ट्वीट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी रूढ़ी बाहर है और पप्पू यादव जो अंदर है। ये सत्य बात है। उन्होंने कहा कि मेरा कसूर क्या है, सही बात है। उनका कसूर सिर्फ इतना ही है कि उनकी लोकप्रियता से देश के हर एक नेता घबरा चुके थे। उनके लोकप्रियता से हर एक जो बड़े नेता हैं या छोटे लोग हैं, नेता हैं, सारे लोग घबरा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मजबूरी है, वह गठबंधन में है, और गठबंधन में उनका जो अलायंस है वो बीजेपी से भी है और छोटे छोटे जो पार्टी है, मांझी साहब का पार्टी या फिर और किन्हीं का पार्टी, उन तमाम पार्टी के गठबंधन में सांसद जो है ये नीतीश कुमार हैं। अगर थोड़ा भी पलड़ा दायां बायां होगा तो नीतीश कुमार की तख्ता उसी समय चली जाएगी। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो कह दिए हैं ना कि 2 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी, तो क्या लगता है क्या हो रहा है बिहार में? देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में हम फिर कहते हैं कि तेजस्वी राजनीति में अभी बच्चा है। उनकी सोच अभी उतनी बड़ी नहीं है जितना उनके पिताजी का था। उनके सोच से, हम लोग का सोच से उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव का सोच मिलता था, और फातमी जी का मिलता था, शकील अहमद साहब का मिलता था, रामकृपाल यादव का मिलता था, लेकिन सारे लोग बिछड़ चुके हैं। तेजस्वी क्या बोलेंगे और क्या करेंगे ये वक्त की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार के सेहत पर किसी तरह का कोई असर पड़ने वाला फिलहाल नहीं है।
सांसद पप्पू यादव का जहां तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे भी निवेदन किया गया है कि हमको पेरोल पर हमको जमानत दिलवा दीजिए। हम जब बाढ़ खत्म हो जाएगा, आपदा खत्म हो जाएगा, तो फिर हमको आप बंद कर दीजिएगा। फिर दर्द झलका है गरीब लोगों के लिए, जो लोग बाढ़ पीड़ित में परेशान हैं, जिसके घर में पानी आ गया है। माननीय पत्रकार महोदय, पप्पू यादव विचाराधीन बंदी है, नोट वह सजा याफ्ता या कैदी हैं, वह विचाराधीन बंदी है। और विचाराधीन बंदी जो होता है, माननीय न्यायालय, माननीय जिला न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट पटना न्यायालय या माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, ये 3 आदमी ही इनका जो कुछ भी अगर कंसीडर करना होगा तो माननीय न्यायालय पालिका पर ही उनको यकीन करना होगा। अगर कोई पप्पू यादव पर कंसीडर कर सकते हैं तो करना चाहिए, जनहित का सवाल है। उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई, चाहे बाढ़ का समय हो, अग्नि का समय हो, पानी का समय हो, हर बुरे घड़ी में वह एक पैर पर खड़ा रहता है। अल्लाह से हम भी कहते हैं कि अल्लाह ताला माननीय उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय उनके भी थोड़ा दिमाग में रहम करे और पप्पू यादव को माननीय मुख्यमंत्री रिहा नहीं कर सकते हैं। पेरोल पर हो या पप्पू यादव की भावना है कि पेरोल पर हमको रिहा नीतीश जी करवा दे, नीतीश जी नहीं करवा सकते हैं। माननीय न्यायाधीश ही इनको पेरोल पर छोड़े या परमानेंट बेल दे के छोड़े। लेकिन केस जहां तक सवाल है, हम भी मधेपुरा जिला के हैं और ये मुरलीगंज की घटना है, वो केस बिल्कुल मरा हुआ केस है। उस केस जिस केस में पप्पू यादव पे आरोप जो लगा है, 32 साल पुराना मामला जो है, जी हाँ, 32 साल मामला पुराना जो है, उसमें पप्पू यादव पर अगर उसका जांच हो तो उस केस में उनको बहुत पहले ही रिहाई मिल जानी चाहिए। उसमें जेल भी नहीं है, आपस में कंप्रोमाइज़ भी है। ये जो प्रकरण है उसमें पप्पू यादव चाहे वो उंगली मार डाकू हो या फिर समाज का सेवा करने वाला हो, लेकिन वह सेवा करता है। इसलिए सेवा करने वाले को समय देना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। तो जो लोग हैं जहां से पप्पू यादव कई बार सांसद रह चुके हैं, उन साफ तौर पे कहना है लोगों का कि पप्पू यादव को रिहा करना चाहिए। एक वाहिद नेता है, एक अकेला नेता है जो जन जन तक पहुंचते हैं, लोगों का मदद करते हैं, चाहे पैसा से हो या फिर कोई गरीब लड़की की शादी की बात हो तो पप्पू यादव वहां पहुंचते हैं, उनकी शादी करवाते हैं और गरीबों के हर सुख दुख में पप्पू यादव काम आते हैं। हालाँकि इस वक्त 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव सजा याफ्ता है। वो ट्वीट कर रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारी क्या गुनाह है, हमारा क्या गलती था जिस कारण से आप हमें जेल में कैद कर रखे हैं। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।